हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट 19 बीट एप्लीकेशन ऑन वर्सल। तो कैसे जो हमने अब तक हमने जो क्रेड बनाए थे विद द हेल्प ऑफ एक्सओएस, उसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं वर्सल के ऊपर, उसको आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्सल जो लिंक करता है ना, वर्चुअल जो डिप्लॉयमेंट उठाता है वो गिटहब से उठाता है। तो सबसे पहले हमें गिट डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है गिट डाउनलोड फॉर विंडोज़। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर डाउनलोड्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट 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 क्लिक करता जाऊँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करता जाऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हमें क्या काम करना है, इतना होने के बाद यहाँ पे आपको गिट, यहाँ पे टाइप करना है आपको गिट बैश। ठीक है, अब मैं जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें देना है गिट कन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, वो रहने वाला है हमारा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ जो भी आपको देना है, वसीम। और उसके बाद इसी कमांड को आप अप एरो की प्रेस कर देंगे तो ये कमांड फिर से आ जाएगी। यहाँ पे हमें ईमेल देनी है, कौन सी ईमेल जिससे आप लोग गिटहब, उससे पहले बताना ईमेल कौन सी वाली ईमेल देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं गिटहब पर। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बना लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है और मैंने इसमें बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप लोगों को साइन इन कर लेना। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो गिटहब पे साइन इन टू गिटहब और साइन अप टू गिटहब। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं, साइन अप वाली विंडो खुल जाएगी। मैं इसको दूसरे टैब में, दूसरे उसमें खोल देता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना आपको, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसलिए दिखा रहा हूँ। साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आपको क्रिएट करने के बाद आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम और यहाँ पे डाल के बस सिर्फ आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके एक ईमेल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कौन सी वाली मेल आईडी देनी है, जो भी आप जिस मेल आईडी से ये गिटहब का जो अकाउंट है ये क्रिएट करोगे ना, उसी मेल आईडी को हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप साइन इन कर लोगे गिटहब में, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। गिटहब में यहाँ पे यूज़र आईडी डालोगे, साइन अप करने के बाद साइन इन करोगे ना, यूज़र आईडी पासवर्ड या गूगल से साइन इन कर लोगे, तो आप इस वाले गिटहब के होम पेज पर आ जाओगे इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे वही आईडी हमें पास करनी है जो आपने गिटहब का अकाउंट बनाने के लिए यूज़ की थी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कन्फिग होने के बाद इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज़। यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी हमें एक रिपोजिटरी जिस पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ उसका रिएक्ट 19 प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद पब्लिक, इसमें ऐड रीडमी फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नो लाइसेंस, यहाँ पे गिट इग्नोर चाहिए आपको, ये पूछ रहा है गिट इग्नोर, आपको कौन सी वाली गिट इग्नोर चाहिए ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिट इग्नोर हमें कौन सी वाली चाहिए, इसमें ना एक होगा यहाँ पे लारावेल वाले सेलेक्ट कर लेना। रिएक्ट जेएस का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा अभी देखो। अगर रिएक्ट का आ रहा है तो अच्छी, वेल एंड गुड है। अगर रिएक्ट का आ ही नहीं रहा इसमें ऑप्शन अभी, ठीक है, तो इसलिए हम लारावेल वाली सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा काम उससे भी हो जाएगा। या फिर हम नोड वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, नोड जेएस वाली। ठीक है, नोड वाली सेलेक्ट कर लेना, गिटहब एड डॉट इग्नोर फाइल, यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये वाला जो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, जो भी डायरेक्टरी में बनाया होगा आप लोगों ने,
रिएक्ट एडवांस का जो भी फाइल है ना, इसको यहाँ पे अपलोड करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला स्टेप तो ये, इसको यहाँ से हमें कॉपी कर लेना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इस टर्मिनल को यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है शो मोर ऑप्शन, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आप गिट बैश हेयर, इस पर जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद हमें टाइप करना है गिट, और जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देना होगा, यहाँ पे देना होगा आई थिंक गिट क्लोन। गिट क्लोन देने के बाद वो हमने जो यूआरएल कॉपी करी थी उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक से ही पेस्ट होगा, कंट्रोल भी काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा। ये क्लोन हो गया, इसको मिनिमाइज करना है अभी और चलना है अपने यहाँ पे। यहाँ पे रिएक्ट 19 प्रोजेक्ट के नाम से एक बना होगा, अगर ये हमारे कौन सी लोकेशन पे बनाया है हमने, ये भी देख लेते हैं। हाँ, रिफ्रेश कर लेना आप अगर आपके में नहीं दिख रहा हो। ओके, एक सेकंड गाइस, तो देखता हूँ मैं। अच्छा, ये हमने गलती से यहाँ पे क्लोन कर दिया रिएक्ट 19 एडवांस के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर को। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, हम एक डायरेक्टरी बैक आ जाए, यहाँ पे क्लोज ही कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन, देखो ये सी डायरेक्टरी दिख रही है, रूट डायरेक्टरी दिख रही है, इस पर दोबारा से क्लोन करते हैं गिट बैश हेयर, और इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अप एरो की देनी है, यहाँ पे सी के अंदर क्लोन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, फोकस करो, यहाँ पे गिट क्लोन वही यूआरएल यहाँ पे जो हमने यहाँ से कॉपी की थी गिट हब से, उसी को यहाँ पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे एंटर। यहाँ क्लोन हो गया। क्लोन होने के बाद चलते हैं यहाँ पे, तो रिएक्ट 19 प्रोजेक्ट, इसको हम क्या करते हैं ना, सारा कोड हम इसके अंदर डाल लें। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, रीनेम कर देते हैं, इसको ओल्ड कर देते हैं, और रिएक्ट 19 एडवांस के अंदर से सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको रीनेम कर देंगे हम रिएक्ट 19 एडवांस, जो हम प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रीनेम करवाया है, ठीक है। यहाँ पे स्किप दिस फाइल कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रीनेम कर लेंगे हम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका नाम और रीनेम कर लेते हैं। इसको रीनेम करते हैं अंडरस्कोर ओल्ड, यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गिट का फोल्डर यहाँ पे आ रहा है, गिट का फोल्डर आ रहा है, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ रहा है, और एसआरसी का फोल्डर आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो गिट इग्नोर अगर मैं खोलूँगा VS कोड के अंदर, एक काम करते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ओपन कर लेते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं हम, रिएक्ट एडवांस को यहाँ पे जाते हैं, रिएक्ट एडवांस को सेलेक्ट करते हैं, इसे कोई सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। गिट इग्नोर के अंदर .env फाइल कभी भी पुश नहीं करेंगे हम, एक मेक श्योर कर लेना अगर हो तो, अगर नहीं हो तो हम खुद से ऐड कर देंगे। .env है इसके अंदर, हाँ .env.example है, इसको गिट इग्नोर में होना चाहिए बस, ये .env हमने यहाँ से कॉपी की है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपली आप VS कोड में ओपन कर लिया, चाहो तो आप यहाँ से कमिट कर सकते हैं टर्मिनल से, और चाहे तो हम यहाँ से कमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ही गिट का टर्मिनल भी खोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, गिट बैश ले लेते हैं। गिट बैश लेने के बाद यहाँ पे ना गिट स्टेटस करते हैं, पहले मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे गिट स्टेटस, तो यहाँ पे ओके गिट स्टेटस में देखो इतनी सारी फाइल दिखा रहा है, ये सारी फाइलें यहाँ पे दिखाएगा अनट्रैक्ड, इनको हमें कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए सजेशन भी दे रहा है, सबसे पहले तो git.add फाइल नेम, अगर यहाँ पे फाइल नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ लिखेंगे git add डॉट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सारी की सारी फाइल हमारी ऐड हो जाएंगी। अब जैसे मैं क्लियर कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे गिट स्टेटस चलाऊँगा, तो ये सारी फाइलें हमारी यहाँ पे येलो कलर में आ रही है, ग्रीन कलर में आएंगी, ग्रीन कलर में आने लगी, तो इसका मतलब है कि हमारी सारी फाइल
स्टेज में हो गई है, ठीक है। अब इसको कमिट करना है, तो कमिट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे गिट कमिट -m और यहाँ पे हम दे देंगे फर्स्ट कमिट, और ये कमिट हो जाएगा। और कमिट करने से पहले मेक श्योर कर लेना वही वाली आईडी आपने कॉन्फ़िगर करी है गिट हाइफन ग्लोबल कॉन्फ़िग के नाम से, जो हमने जिस आईडी से हमने गिटहब का अकाउंट बनाया है। आप बोलोगे सर अभी तो चीज़ें नहीं आ रही हैं यहाँ पे, अभी भी कुछ नहीं आया, तो आएगा। लास्ट कमांड हमें चलानी पड़ेगी, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे चलाता हूँ मैं। कमिट करने के बाद रिमोट पे चीज़ें भेजने के लिए हमारे पास होती है गिट पुश कर देंगे यहाँ से हम। यहाँ पे साइन इन गिटहब साइन इन विद यहाँ पे करना पड़ेगा, साइन इन विद ब्राउज़र यहाँ पे हमें करना पड़ेगा गिटहब अकाउंट से, उसी गिटहब अकाउंट से। यहाँ पे जाएंगे साइन इन, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी लॉगिन होगा ना, तो यहाँ पे बस हमें इतना कर देना है ऑथोराइज गिट इकोसिस्टम, ठीक है। ये सक्सीडीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाना है VS कोड पे, और यहाँ पे पुश हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे हमारे पास गिट स्टेटस में कुछ भी नहीं पड़ा होगा यहाँ पे, योर ब्रांच इज अप टू डेट, और यहाँ पे गिट पुश करेंगे तो ये भी अप टू डेट दिखाने लगेगा। इतना करना है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ब्राउज़र पे चलते हैं भाई, इसको हटाते हैं, तो ये भी हटाते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सारा का सारा कोड यहाँ पर हमारा आ गया, फर्स्ट कमिट जो हमने डाला था। और .env यहाँ पे पुश नहीं हुई उससे, क्योंकि हमने गिट इग्नोर में डाल रखा था। ये काम होता है गिट इग्नोर का। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अपलोड करने के बाद हमें वर्सल पे जाना है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ वर्सल पे आपको क्या करना है। वर्सल जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वर्सल लॉगिन पे आपका ये आएगा स्क्रीन, यहाँ पे लॉगिन टू वर्सल यहाँ पे कर देना फर्स्ट लिंक पे। कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं आप, और आप कर सकते हैं साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऐसा करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आप अकाउंट बनाएंगे, यहाँ कंटिन्यू कर देना है। चाहे तो आप कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गिटहब, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप कर लेना। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए, चाहे कंटिन्यू विद गिटहब, और आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्सल पे जाना है। जैसे आप वर्सल पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है, तो ये वाला होम पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा कि इंपोर्ट प्रोजेक्ट रेपो फ्रॉम योर गिट प्रोवाइडर, तो इस पर हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा गिटहब अकाउंट लॉगिन होगा, ये वाला मेरा अकाउंट लॉगिन है, यहाँ पे देखो ये वाला, इसको डिटेक्ट कर लेगा ये। दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ऑल रिपोजिटरीज यहाँ पे कर देंगे हम, और यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये जो रिपोजिटरी है यहाँ पे आने लगेगी। उसके बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वाइट का प्रोजेक्ट है, बस सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने जो बनाया था ना, VS कोड भी हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे VS कोड में हमने जो बनाया था ना .env के अंदर से हमें इसको कॉपी कर लेना है। पहले तो वेरिएबल का नाम आएगा, फिर इसकी वैल्यू आएगी। तो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये है वाइट URL, और उसके बाद वीट URL, और यहाँ पे API की URL को हम Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ इतना सा करना है। और यहाँ पे आपको React 19 प्रोजेक्ट नेम, ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना हमने, React 19 के नाम से ही तो बना रखा है। यहाँ पे गिटहब पे देखो ना, गिटहब पे देखो, लोकल पे मत देखना क्या क्या नाम लिया है हमने, React 19 प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। रूट डायरेक्टरी पे ही है ना हमारा सारा कंटेंट, देखो रूट डायरेक्टरी पे ही है। अगर किसी सब फोल्डर के अंदर हो तो उस फोल्डर का नाम हमें यहाँ से चूज़ करना पड़ता, रीड करना पड़ता। देखो इस तरीके से। अभी हम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ डिप्लॉयमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिप्लॉयमेंट थोड़ा टाइम लेगी, इतने में वीडियो को पॉज कर देना। जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगी फिर मैं आप वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो गाइस हमारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे। जैसे हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अब उसके बाद हमें एक URL मिल जाएगी। देखो ये URL मिल गई हमें, डोमेन
React 19 प्रोजेक्ट डॉट वर्सल ऐप, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लोड होकर के आ गया। कितना अच्छा लग रहा है, देखो गाइस, हमने डिप्लॉय कर दिया। अब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंटायर वर्ल्ड से इंटरनेट होना चाहिए आपके पास और डिवाइस होना चाहिए, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं ऐड पे डालूंगा, यहाँ पे ऐड भी चेक कर लेते हैं, ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं देता हूँ W, यहाँ पे ऐसे कुछ भी देते हैं यहाँ। अच्छा 3 वर्ड मांग रहा है यहाँ पे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, पोस्ट सेव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा डेटा। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट भी चल रहा है गाइस, ऑसम। और एडिट पे क्लिक करोगे तो आप एडिट भी चल जाएगा। लाइक इस तरीके से कर देते हैं आप। ये भी कर देता, कुछ भी डाल देता हूँ अभी मैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आ गया। हम रिफ्रेश करेंगे, जो इनिशियल डेटा था वो सारा का सारा लोड होके आ जाएगा। इस तरीके से गाइस हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, कहाँ पे, वर्सल के ऊपर, और किसी भी प्रोजेक्ट को हम अपने रिएक्ट के यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया कि वर्सल के ऊपर एनवायरनमेंट वेरिएबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डायनेमिकली पास कर दें। और यहाँ पे यूआरएल आपको मिल जाएगी। और जब भी आप जाएंगे ना, कभी भी जब भी आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको उसके बाद आना है ना, यहाँ पे एक चीज़ दिखाया था, यहाँ डिप्लॉयमेंट्स में देखना, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स ये आएंगी, ओवरव्यू है, और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, या वसीम अख्तर प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे जो भी आ रहा है आपका वसीम प्रोजेक्ट आएगा ना, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमारा एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पे यूआरएल ऑलवेज शो होता रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। ओ सॉरी, हमारा जो प्रोजेक्ट है न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगी, वो डिप्लॉयमेंट लाइव रहेगी, और वो लाइफ टाइम फ्री है। ये कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है और अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम व्यू का प्रोजेक्ट भी इस पर होस्ट कर सकते हैं और एंगुलर का भी। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने पूरा स्क्रैच से बताया कि कैसे हम गिट सेटअप करेंगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे और कैसे उसको हम होस्ट करेंगे, कहाँ पर, वर्सल पे। और मैं एक दो होस्टिंग प्लेटफॉर्म और बताऊंगा कि और कहाँ पर, जैसे EC2 टाइप का एक फ्री होस्टिंग भी अवेलेबल है। मैं पेड वाली इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे पास तो रहेगी पेड वाली, बट आप लोगों के पास नहीं रहेगी ना। तो EC2 टाइप का एक इंस्टेंस होता है, वहाँ पे हम कैसे होस्ट कर सकते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट को, वो भी मैं बताने वाला हूँ। उसको बोलते हैं अपाचे सर्वर, वो भी जब टाइम मिलेगा उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय।